चंद दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी। शादी के फौरन बाद वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था जो उन्हें बहुत अहम था। घर में अब सिर्फ उम्मी, अबू और भाभी रह गई थी। मेरी भाभी जवान, खूबसूरत और इंतहाई कशिश वाली खातून थी। उनके चेहरे की एक झलक देखकर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और कैफियत पैदा हो जाती थी। उनकी आंखें गहरी, होंठ नर्म और जिस्म की लचक ऐसी थी कि कोई भी मर्द उन्हें देखकर बेइख्तियार हो सकता था। भाभी अक्सर शिकायत किया करती थी कि उनके सर में शदीद दर्द रहता है। असल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर घर में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। उम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, इसलिए भाई ने मजबूरी देखते हुए शादी कर ली थी। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा था, वसद, भाभी का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। भाई के पैसों से मैं बहुत ऐश कर रहा था। अच्छे कपड़े, मोटर बाइक, दोस्तों के साथ पार्टी, सब कुछ था। मैं चाहता था कि भाभी को मुझसे कोई शिकायत ना हो और भाई को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। एक रात बिल्कुल 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज़ दी, असद ज़रा मेरे कमरे में आओ, और मैंने सोचा शायद कोई ज़रूरी बात होगी। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र भाभी पर पड़ी और मुझे शदीद शर्म महसूस हुई। वो इस तरह बैठी थी कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उनका दोपट्टा उतरा हुआ था, बाल खिले हुए थे और रात का हल्का लिबास उनकी खूबसूरती को मज़ीद नुमायां कर रहा था। मैं घबरा गया और बोला, भाभी कोई बात है? आपने मुझे बुलाया है? तो आमतौर पर घर में भाभी पर्दा करके रहती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी ने नर्म आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ असद, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी कि मेरी नज़रें एक जगह जिम सी गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर वो एक तरफ मुड़कर बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। तुम्हारा भाई तो बाहर है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। यही सोचकर ने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की ये बातें सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्या वो मुझे आजमा रही है? मैं सोच में पड़ गया। भाभी ऐसी औरत है जो अपने देवर से मसाज करवाना चाहती है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? एक औरत का मर्द से, वो भी अपने देवर से मसाज करवाना मुनासिब नहीं था। अगर कोई और होता तो मैं सीधा इनकार कर देता, लेकिन इस वक्त में भाई के पैसों पर ऐश कर रहा था, इसलिए भाभी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहा कि यह बहुत अच्छा तेल है, सर के दर्द में आराम देता है। मुझे लगा शायद वाकई उनके सर में दर्द है। मैंने बोतल उठाई, बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उनके सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने नजरें झुका रखी थी और खुद को कंट्रोल में रखा हुआ था, मगर मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक खुद को रोक सकता था? जितना ज्यादा मैं तेल लगा रहा था, भाभी के मुंह से आहें निकल रही थी जो सुकून दे रही थी। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी उनके चेहरे पर नजर नहीं डाली। इनकी आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता भाभी को नींद आ गई और वो खामोश हो गई। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, मगर मेरा दिल अभी से बेताब था। भाभी की वो आवाजें वाकई लाजवाब थी। पूरी रात में यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी गलत फहमी है। अगले दिन सुबह भाभी ने मुझसे कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और बोला, भाभी अब सारा दिन घर के कामों में थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका हाथ बटाऊं। भाभी मुस्कुराएं और बोले, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारा भाई घर आएगा ये थकन खुद ब खुद दूर हो जाएगी। मैं उनकी बात का मतलब समझ न सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब वापस आया तो भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा जिस्म पानी से भीगा हुआ था, ब्लाउज चिपका हुआ था और उनकी खूबसूरती मजीद नुमायां हो रही थी। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा।
मैं सोचने लगा कि अगर भाभी ने मुझसे मसाज करने को कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब कुछ करूंगा जो मैं चाहता हूँ। रात को उम्मी जल्दी सो गई। भाभी ने देखा कि घर खामोश है तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं उनके कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास गया। इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर बोला, भाभी ये क्या कर रही हैं? मगर दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। भाभी ने नर्म आवाज में कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल उठाई और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना असद, मगर मैं तो पहले ही सब कुछ समझ चुका था। रात के अंधेरे में जब भाभी के हाथ मेरे जिस्म को छू रहे थे तो मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगा। उनकी उंगलियां मेरे कंधों पर घूम रही थी। हर छूने के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कोशिश की कि अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन भाभी की कुर्बत और अंधेरे की पुरस्कारियत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। भाभी, मैं घबराकर कहना चाहा मगर मेरी आवाज ना निकली। भाभी ने मेरे कान के करीब आकर कहा, चुप रहो, तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा भी न था कि भाभी के दिल में भी ऐसे जज्बात हो सकते हैं। शायद तन्हाई, भाई की गैर मौजूदगी और मेरी तरफ से दी गई तवज्जो ने उन्हें मेरे करीब कर दिया था। जो भी था, मैं खुद को रोक न पाया। अगले दिन सुबह जब मैंने आंखें खोली तो भाभी मेरे पास सो रही थी। मैं आहिस्ता से उठने की कोशिश कर रहा था कि उनकी नींद खुल गई। अच्छा हुआ तुम जाग गए, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रात की सारी यादें मेरे ज़हन में ताज़ा हो गईं। क्या ये सब वाकई हुआ था? क्या मैंने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ? भाभी ने मेरे चेहरे पर आने वाली तब्दीली महसूस कर ली। पछताते हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा। मैंने कोई जवाब ना दिया। सुनो असद, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों ने जो किया वो गलत नहीं था। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने मुझसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर शादी की थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने हाथ खींच लिया और कहा, नहीं भाभी, ये सब गलत है। अगर भाई को पता चल गया तो क्या होगा? भाभी ने चीखने के अंदाज में कहा, क्या वो तुम्हें मार डालेगा? मुझे तलाक दे देगा? इसे तो बस अपने कारोबार से मतलब है। दिन गुजरते गए और भाभी के साथ मेरे ताल्लुकात मजीद गहरे होते गए। हम दिन भर एक दूसरे की कंपनी में रहते, रातें एक दूसरे के करीब गुजारते। भाभी अब मुझे अपना सच्चा सहारा समझने लगी थी। वो मुझे अपनी तन्हाई, अपनी ख्वाहिशात और अपने जिस्म की भूख के बारे में बताती। मैं उन्हें तसल्ली देता, उनकी मुराद पूरी करता। घर की चारदीवारी के अंदर हम एक दूसरे के बन गए थे। भाभी की आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वो मुझे देखती। एक दिन दोपहर को बारिश हो रही थी। भाभी छत पर कपड़े सिखा रही थी। उनके कपड़े गीले हो गए थे। जब वो नीचे आए तो उनका जिस्म बिल्कुल भीगा हुआ था। पानी की बूंदें उनकी गर्दन से नीचे बह रही थी। मैंने उन्हें तौलिया दिया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, दसत, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। इस रात फिर वही मंजर दोहराया गया, मगर इस बार हमने ज्यादा वक्त लिया। भाभी ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि भाई कैसे सिर्फ जिम्मेदारी के लिए शादी करके चले गए, उनकी तन्हाई कैसे बढ़ती गई। मैंने उन्हें गिले लगाया और कहा, अब मैं हूं ना भाभी, हमारे रिश्ते में अब मोहब्बत का उनसर भी शामिल हो गया था। हम खुफिया तौर पर प्लान करते कि कब उम्मी अबू सो जाएं और हम एक दूसरे के करीब आ सके। एक बार तो हमने घर के पिछवाड़े में भी मुलाकात की, जहां चांदनी थी और खामोशी। भाभी की सिसकियां, मेरी सांसों की तेजी, सब कुछ मिलकर एक नई दुनिया बना रहा था।